बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान की जल्द रिहाई, सहाफ़ी का बड़ा दावा, जबकि दूसरी जानब जमात इस्लामी का धरना और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, बहुत से सीनियर सहाफ़ी ये दावा कर चुके हैं कि चाहे इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिल जाए, मगर इमरान खान साहब जल्दी रहा होने वाले नहीं हैं। तो इसी हवाले से बात करते हुए कुछ दिन पहले सदीक जान साहब ने अपने व्लॉग में दावा किया है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द रिहा हो सकते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिलेगी तो उनको बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। और फिर नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 केसेस में इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दे दिया है। तो इसके बाद पीटीआई के लोगों का भी अब यही ख्याल है कि इमरान खान साहब को जल्दी रिहाई मिल सकती है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि क्या सदीक जान साहब का दावा सच्चा साबित होता है और क्या इमरान खान साहब को जल्दी रिहाई मिलती है या नहीं। अब बात करते हैं जमात इस्लामी के धरने की। तो नाज़रीन कराम, आज डी चौक में जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ धरना देने जा रही है। तो इसी हवाले से ये खबरें सामने आई हैं कि डी चौक में कंटेनर लगाकर उसको बंद कर दिया गया है, जिसके बाद वो सहाफ़ी जो पीटीआई की बी टीम है वो कह रहे हैं कि एक जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को प्रोटोकॉल के साथ फैज़ाबाद में धरना करने की इजाज़त दी गई है और दूसरी जानब जमात इस्लामी के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है। तो नाज़रीन कराम, ऐसे सहाफ़ियों को मेरा जवाब ये है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी लब्बैक याक्सा मार्च का आगाज़ किया था तो उस वक्त फैज़ाबाद पुल को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने उन कंटेनर्स को हटाया था, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था। अब नाज़रीन कराम, इन सहाफ़ियों को हकीकत का पता नहीं होता और बिला वजह तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सहाफ़ियों को मेरा मशवरा ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों पर तनकीद करने की बजाय आप जमात इस्लामी से ये कहें कि जिस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने कंटेनर्स को हटाया था, इसी तरह आपके लोग भी कंटेनर्स को हटा दें ताकि डी चौक का रास्ता आपके लिए खुल जाए। अब नाज़रीन कराम, अगर जमात इस्लामी के लोग उन कंटेनर्स को नहीं हटाते तो क्या इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों का कसूर है? नाज़रीन कराम, मसला ये है कि ये जो नाम निहाद सहाफ़ी हैं ये बहाने तलाश करते हैं कि तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी को तनकीद का निशाना बनाया जाए, और जब तहरीक लब्बैक के कारकुन दलाइल के साथ इनको जवाब देते हैं तो फिर ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक के कारकुन हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, ये लोग चाहते हैं कि हम खुलकर तहरीक लब्बैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें और तहरीक लब्बैक के कारकुन हमें जवाब भी ना दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।